मच्छी मच्छी मच्छी। ओए, ओ मच्छी वाला भैया, अरे रुक जा भाई। अरे भाई बहुत दूर से भाग के आ रहा हूँ। दूरी से भाग रहा है हाँ? तुमको कैसे पता? सच्ची मच्छी है? सुना, अभी बस पूछ रहा था, मैं ये सब रख रहा था, थक गया ना, सांस ले रहा था। पूछो ना। अभी पूछ रहा हूँ, अभी ये भाई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अरे पूछ रहा हूँ भाई, मच्छी मिलेगी? तो ये सामने का गोभी रखी हुई है, इज्जत ना है। मजाक कर रहा है। हाँ पूछो। अरे हाँ भाई, मच्छी कितनी है? 1800 रुपए किलो पाहिजे। ये कितने की? 1 2 3 4 5 500। क्या इतनी दूर से लेकर आया ये बोल के कि यहाँ पर मच्छी सस्ती मिलती है, और ये शादी करके बर्बाद हो गई मैं। देखो मच्छी। अरे सुना नहीं, भागो नहीं। अरे सुनो, अरे सुना, अरे आज यहाँ से दूसरे से मच्छी ले लेंगे। मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। ओ मच्छी वाले, मच्छी देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, देगा तो देगा। फ्री में देगा? फ्री में तो बापाला सुद्धा ना दे। क्या बात करते तुम? तो एक काम कर, ये मच्छी अपनी बीवी को खिला देना, क्योंकि मेरे पास ना पाव खाने तक के पैसे नहीं है। तो फिर क्या मच्छी खाएगा? काम करेगा तो फ्री में मिलेगा। काम किया काम? किधर है वो राजन, किधर है पता चला? ये चल, फ्री में नहीं मिलेगा। चला फ्री में मच्छी चाहिए। अच्छा सुन, सीआईडी वालों के पास तो रुकना ही नहीं चाहता, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अरे सुन ना, मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। अरे बारिश में मच्छी कहाँ से मिली? अरे साहब म्यूजियम से मिली है, लेनी है आपको? नहीं लेनी है। अरे ले लो ना साहब, सस्ते में लगा दूंगा ना। वो दम्बोरी चाले लेफ्ट में, वहाँ पे है वो 35 नंबर में। अरे बोल दिया ना नहीं लेना। अरे ठीक है, आपकी मर्जी साहब। मच्छी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। पापलेट, बांगड़ा। मच्छी, बोला ना नहीं चाहिए तेरी मच्छी। अरे बहुत अच्छी मच्छी है, बांगड़ा, पापलेट। तेरी मच्छी की तो मैं अरे ले लो ना साहब, बढ़िया मच्छी है, पापलेट है, बांगड़ा है। नहीं गया ना यहाँ से तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। नहीं साहब, टांग मत तोड़ो। टांग तोड़ोगे तो काम कैसे करेंगे? आप मच्छी ले लो ना, बहुत अच्छी मच्छी है। ए, तेरे को कहीं देखा हुआ लग रहा है। तू मच्छी वाला ही है ना? कहीं तो देखा है तुझे। खोपड़ी में छेद हो जाएगा तेरे। बातों पर। ओह, तो ये चक्कर है। हाँ ये चक्कर है। सीआईडी जेल से छूटा और फोन करने लगा, क्यों पड़ा जाएगा पीछे? भैया अपने आप को सीआईडी का ईमानदार ऑफिसर बताता है। बहुत बड़ा गुनाह छुपा के बैठा है वो। गुनाह छुपा है? क्या बात कर रहा है? कौन सा गुनाह? आप लोगों ने मुझे एनकाउंटर में पकड़ा था। बस राजन बस, अब तो किसी को नहीं लूट सकेगा। देख, दो लोग यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं और कुछ भाग गए। तेरा भाई भी भाग गया, तेरा वो दोस्त, इसका दोस्त भी भाग गया है। छोड़ेंगे नहीं उसे, जमीन में गाड़ देंगे। ऐसे खतरनाक आदमी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो उसे अकेले में मारेगा? जहां मिलेगा ना वही ठोक दूंगा। हिम्मत है तो आमने सामने बात कर। सीआईडी ऑफिसर बोलते हैं अपने आप को।
सीआईडी वाले इसीलिए तो जिंदा बचा है, वरना जाता अभी तो भी। मेरा भाई को कुछ हो गया ना तो देख लेना। बट बाद में दया ने मेरे भाई को मार डाला और उसकी लाश जंगल में गाड़ दी। किसने बोला तेरे को? तेरे साथी ने बताया? हाँ, और तब से मैं जल रहा हूँ बदले की आग में। बकवास है ये। दया हमारे साथ में था। तेरे भाई को तेरे दोस्त ने मारा है, और तुम लोगों ने जो पैसे लूटे थे ना, उसे लेके भाग गया वो। झूठ है ये। सच है। तेरे पैसों पे ऐश कर रहा है तेरा दोस्त। और कुछ दिन पहले हमें तेरे भाई की लाश भी मिल गई। भाई की लाश मिल गई। तेरा दोस्त कहाँ है, मालूम है तुझे? मालूम है, सब बताता हूँ मैं। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं उसे। तूने खून किया है, इसको वही फैला देते हैं। पिला देते हैं वैसे ही जैसे उस पार्टी में मेरे टिंग पे पिलाया था। What? मतलब तुम्हें सब पता था? मुझे सब पता था, मैंने वो ड्रिंक पी नहीं। मतलब वो सब ड्रामा था? हाँ, ड्रामा था। हमें कुछ करना पड़ेगा। वो से भेजते हैं। हाँ। मैं चाहूं तो तुम लोगों के हड्डियों का चूरमा बना सकता हूं। अब बोलो, निशा की मौत का ड्रामा किसने शुरू किया? किसने किया? हमने कुछ नहीं किया। किसने किया? कुछ नहीं किया? नहीं। चलो, वो लड़की कविता, उसके लाश के अंदर वो लेटर किसने रखा? हम कुछ नहीं जानते। मुझे मालूम है निशा कब की मर चुकी है। कविता के पेट में वो लेटर किसने रखा? छोड़ दे इनको। तुम? हाँ, मैं। तेरे लिए जंगल में गड्ढा खोद के आई हूं मैं। इसे गाड़ी के डिक्की में डाल लेना, भी काट देंगे इसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दया, तेरे लिए डैड गन लेकर आई हूं मैं। एक झटके में गिर जाएगा तू। तेरे साथ वही करूंगी जो तूने निशा के साथ किया था। तुम्हारा निशा से क्या लेना देना? निशा, निशा मेरी बहन थी। तो तेरी वजह से मर गई, तेरे प्यार में मर गई वो। मेरे प्यार? मगर मैं उसे प्यार नहीं करता था। हम लोग अच्छे दोस्त थे, और कॉलेज के बाद तो मैं उसे मिला भी नहीं। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। उसका बदला मैं लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी मैं। शीतल, मारो उसे। छोड़ना मत। जैसे ये बेहोश हो जाएगा ना, फिर गाड़ी के डिक्की में डाल देना। कल तक नामो निशान नहीं रहेगा इसका। अब ये सोएगा जमीन के 10 गज नीचे। इन सब चीजों से मुझे कुछ नहीं होता। कविता का खून क्यों किया तुमने? खबरदार, मेरी बेटी को कुछ किया तो आ गए आप ही का इंतजार था। कॉलेज में पियोन, यहाँ पे जल्लाद। हाँ, हूँ मैं पियून हूँ, अरे बाप भी हूँ। अब तक भूल नहीं पाया कि मेरी बेटी निशा तुम्हारी धोखा देने से मर गई है। उसने आत्महत्या कर ली है। बेटी की मौत की आड़ में न जाने क्या क्या करोगे तुम। शीतल, पूछो अपने इस बाप से, उस लड़की कविता, उसका खून किसने किया? पापा, क्या किया था आपने? बेटा, गलती से हो गया था, पर तुम इसकी बातों में ध्यान मत देना।
ये तो मरने वाला है। कॉलेज में प्यून की नौकरी करने से पहले ये क्या काम करता था, पूछो इससे। पापा, क्या करते थे आप? मैंने कहा ना, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अब तेरा मरना बेहतर ही है। डाकू था तुम्हारा ये बाप। क्या पापा? ये और इसका दोस्त राजन, इन दोनों ने ज्वेलरी स्टोर को लूटा। वो तो गया जेल में, सारा पैसा खा गया ये तुम्हारा बाप। अब तू नहीं बचेगा, अब तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। माय गॉड मैम, तुम ठीक हो? हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, नींद आ रही है। नींद आ रही है सरदया को? सिर्फ नींद ही आ रही है ना, याददाश्त तो नहीं गई इस बार? सर याद है सर। याद है तो फिर जरा ब्यूरो में आओगे ना तब बताना, ये तुम्हारा कौन सा चाचा है जो धोती पहनता है? ये देखो गए, सो गए। तुम ललित और शीतल दया जैसे एक सच्चे और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसे फंसाने की कोशिश की और एक मासूम लड़की की जान भी ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। अरे माफ करना भाई साहब। माफ कर दो। देखा, मैं देरी नहीं लगा था माफ करने में। धन्यवाद। अब बिना देरी लगाए जरा ये फोटो देखिए। इसको पहचानते हैं आप? ये सो रही है? इसकी मौत हो गई है। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। इसे पहचान लिया? जी, ये लड़की तो 15 साल पहले यहाँ पर पढ़ती थी, इतनी जल्दी पहचान लिया इसे? कौन नहीं भूल सकता सर। मैं तो यहाँ 20 साल से प्यून हूँ और यहाँ का कोई प्रोफेसर भी उसे भूल नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया था, पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ऐसे कुछ सुना मैंने। तो वही एक्सीडेंट है जिसके बारे में कविता फोन पे बात कर रही थी। क्या हुआ था? हाँ, था क्या हुआ? कैसे बताओ सर? कोई लड़के वड़के का चक्कर था क्या? जी हाँ, एक लड़के ने उसे धोखा दिया था। कौन था वो? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। कौन था वो? अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। क्या इतने सालों बाद वो लड़का यहाँ आया था? जी, मैं भी उसे देख के चकरा गया सर। अरे यार, तो अभी तक बताया क्यों नहीं? वो अभी 15 मिनट पहले ही तो आया था। 15-20 मिनट पहले? मतलब हाथ से निकल गया वो? कौन लड़का था बताते क्यों नहीं हो तुम? आप लोग तो सीआईडी से हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। आसमान से गिरे हम? भगवान है हम? अरे यार, 10-15 साल पहले कोई यहाँ पे पढ़ता था, उसके बारे में कैसे मालूम होगा हमें? और वो भी तो सीआईडी में ही है। What? क्या? ये तो हद ही कर दिया आपने। सर ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हद नहीं, उसका नाम दया है, इंस्पेक्टर दया। क्या? दया सर यहाँ पे पढ़ते थे? जी। इस कविता ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था? जी। सुन लिया अभिषेक, सुन लिया? कल कविता की लाश के वहां वो चुपचाप खड़ा था, मुंह बंद, और फिर जाके शराब भी पी ली। दया ने शराब पी थी? हाँ, वो ऐसा लगता है। तभी तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है। क्या चाहिए सर? अरे दया, दया सर। आप मुझे जानते हैं? सर आपको कौन नहीं जानता सर, आपने तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। हर रोज कुछ ना कुछ आपके बारे में छपता रहता है सर। अगर आप मुझे जानते हैं तो ये इस लड़की को भी जानते होंगे। निशा आपकी दोस्त है? मेरी दोस्त? ये मेरी दोस्त कहां से हो गई? कॉलेज के जमाने की फोटो है, कॉलेज में हर किसी को पता था। क्यों भूल गए? नहीं, ये लड़की निशा, ये कहां मिलेगी? सर
मैं कैसे बता सकता हूँ सर? नहीं, मुझे उसका घर, इसके घर का एड्रेस चाहिए। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। आपके कॉलेज के पुराने रजिस्टर पे लिखा होगा ना, तो एड्रेस मिल सकता है? दिखाओ, कहाँ है निशा का फोटो? वहां दीवार पे। कहाँ है? ये देखो, ये है सर निशा। अरे ये बगल में तो अपना दया, 15 साल पुराने वाला दया। हाँ, वो देखो, वो क्या है? कैप्टन, समझ में नहीं आता अभिजीत। ये दया का कॉलेज का बैच, कैप्टन का बैच, कविता की लाश के पास कैसे पहुंचा? और जब ये बैच दिखा रहे थे तब चुपचाप खड़ा था वो। सर दया को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। तुमने दया को निशा के घर का एड्रेस दिया ना? सर एड्रेस तो उसने निशा के घर का ही मांगा। तुम्हें एड्रेस दिया है ना? जी हाँ, मैं दिया। निशा घर पे है? तुम कौन हो? मैं दया। क्या? हाँ दया। चले जाओ यहाँ से। अरे मैम क्या कर रही हैं आप? अरे देखिए, मेरा निशा से मिलना बहुत जरूरी है। आप बताती क्यों नहीं कि निशा घर पे है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मुझे यहाँ आना पड़ा इसीलिए आया हूँ। निशा से मिलना बहुत जरूरी है। देखो, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर यहाँ सबको इकट्ठा कर लूं, निकल जाओ यहाँ से। निशा से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी जान को खतरा है, हो सकता है वो मर भी जाए। और तो वो तभी गई थी जब उन्हें तुमसे प्यार हो गया था। क्या प्यार? खैर, इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है अभी। एक बार मैं उससे मिल लूं तो। अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती? मिलना नहीं चाहती? अगर मिलना नहीं चाहती तो बुलाया क्यों? उन्होंने बुलाया तुम्हें? हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट, ये पढ़ लो, पढ़ लो। ये तो निशा दीदी ने ही लिखा है। उसी का है ना? मगर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे कहा था वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी है ना? ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ? तो ताला लगा हुआ है। मतलब दया सर ने इतनी जल्दी ताला भी लगा दिया? अरे ये ताला दया क्या, तुम्हें कैसे मालूम? सर ताला निशाने लगाया हुआ है। मतलब दया सर भागकर यहाँ पर है, निशा उन्हें यहाँ पे मिली, दोनों ने ताला लगाया और भाग गए। एक मिनट भाई। ओ भाई साहब, जरा सुनिएगा। जी आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं? हाँ, ये सामने वाले घर में। सामने वाले घर में? फिर तो काम हो गया। ये निशा का ही घर है? जी एकदम यही घर है। आप ये बताइए, ये निशा के घर में ताला क्यों लगा है? भाई साहब, घर वाले की मर्जी होती है। ताला लगाने का मूड किया, ताला लगा दिया। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पेट में नहीं, सर में दर्द हो रहा है भाई साहब। हम निशा को खोज रहे हैं और अगर निशा अंदर बंद है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। निशा घर में बंद? नहीं नहीं। तो क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? नहीं देखा। तो मैं निशा के बारे में दिन रात ध्यान रखूंगा तो मेरे पे केस हो जाएगा ना। यार एक मिनट सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। अब ये बताओ, ये निशा कहाँ मिलेगी? निशा इसी घर में रहती थी अपनी बहन के साथ। अब नहीं रहती? मालूम नहीं। कहीं चली गई? पता नहीं सर, अचानक एक दिन दिखना बंद हो गई। क्या बहना ने कुछ कहा? कहाँ गई? सर बहन के बारे में पूछो मत, बहुत ही टेढ़ी औरत थी। सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करती थी। यहाँ आसपास में सबको शक है उसके ऊपर। सर अंदर से रोने की आवाज आती थी निशा की। कभी कभी तो रोने के साथ उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज आती थी। थोड़े दिन बाद उसकी भी आवाज बंद हो गई और उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। और उसके बाद में निशा कभी दिखी नहीं? नहीं सर, सबको लगता है कि। क्या लगता है? सर मुझे शक है दोनों बहनों का एक दिन झगड़ा हुआ और बहन ने निशा को मार दिया और मार के घर में गाड़ दिया। क्या बात कर रहा है यार तू? सर आप लोग तो सीआईडी से, आप लोग अंदर जाके देख लीजिए ना। ठीक।
लगता है यहाँ पर कोई लाश गड़ी होगी। पंकज एक काम करो, दया को फोन लगा दे रहा है, दया का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जाओ जल्दी। सर ये भी तो हो सकता है कि निशा कहीं चली गई हो। हाँ पर अचानक गायब होके फिर दिखनी ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये गड़बड़ है। तू मेरे को फोन नहीं करना, मैं करूंगा पब्लिक फोन से। 114665। माय गॉड। सर हाँ राजन, वन 114665499। पूरी देखो तो ये किसका नंबर है? ये राजन तो 7 साल के लिए अंदर है। हाँ समझ में नहीं आ रहा कि राजन जैसे डाकू की फोटो निशा के घर में क्या कर रही है। वो दया के साथ पढ़ती थी कॉलेज में। हो सकता है निशा का कोई संबंध नहीं, निशा की बहन का संबंध हो उसके साथ। एक मिनट, ओहो अभिजीत, हमारा दया आजकल जो गायब हो गया है अचानक से, उसे अचानक से अपने कॉलेज की दोस्त निशा से मिलने का चस्का क्यों लगा है? कहीं ये खतरनाक ये राजन उस सब के पीछे तो नहीं? ये नंबर मालवनी के पास किसी पीसीओ का है। मालवनी? तो फिर जरूर ये मालवनी में आसपास कहीं रहता होगा। हमारी खबरें भी तो है वहां पर। हाँ है ना सर, वो एक चाबी वाला है वहां पे। अभिजीत तुम भी मछली बेचने लगो होता। निशा यहाँ पे? हाँ यही है। कहाँ है? वो वहाँ है। अयो, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो ना? मैं गेम क्यों खेलूंगी? मैंने कहा ना उधर ही है, आप खुद ही जाके चेक कर लीजिए। निशा, 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 पल्लवी, निशा का पल्लवी, योगिता तुम? हाँ मैं। निशा कहाँ है? निशा गई भाड़ में। क्या? अगर निशा को कुछ हुआ ना तो योगिता नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। सुना नहीं? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। योगिता नीचे उतारो मुझे।